नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। पंजाब में इन दिनों पेट्रोल और डीजल की सप्लाई को लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई है। राज्य के कई जिलों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है, जबकि कुछ जगहों पर तेल की कमी की खबरें भी सामने आई है। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी खबरें वायरल हो रही है, जहां पंजाब में पेट्रोल और डीजल का बड़ा संकट खड़ा हो गया है और कई पेट्रोल पंपों पर स्टॉक खत्म होने वाला है। इन खबरों के बाद लोगों में घबराहट बढ़ी हुई है और पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए पेट्रोल पंपों की ओर लोग दौड़ते नजर आए। हालांकि पंजाब सरकार और प्रशासन ने साफ कहा कि राज्यों में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है और लोगों को किसी तरह की घबराहट में आकर कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेना है। सरकार की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और ज़रूरत के अनुसार ईंधन खरीदें। अधिकारियों का कहना है कि राज्यों में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पूरी तरह जारी है और कहीं भी बड़े स्तर पर कमी नहीं है। प्रशासन का मानना है कि कुछ जगहों पर अचानक बड़ी मांग और लोगों द्वारा ज़रूरत से ज़्यादा तेल खरीदने के कारण स्थिति गंभीर हो चुकी है, लेकिन हालात नियंत्रण में है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में पंजाब के कई शहरों और कस्बों में पेट्रोल पंपों पर असामान्य भीड़ देखने को मिली, जैसे कि अमृतसर, लुधियाना, पंजाब और पटियाला इसमें शामिल है। अपनी गाड़ियों की टंकियां लोग फुल करवाते हुए नजर आए। कई लोगों ने अतिरिक्त कैने और ड्रम भी पेट्रोल पंप से उठाना शुरू कर दिया। इसका असर ये हुआ कि कई पेट्रोल पंपों पर स्टॉक तेजी से कम होता गया और कुछ जगहों पर सप्लाई अस्थायी रूप से प्रभावित भी हुई। कुछ पेट्रोल पंपों पर स्टॉक खत्म होने के कारण वहां की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इसके बाद लोगों की चिंताएं और बढ़ गई और कई वाहन चालकों ने बताया कि उन्हें घंटे लाइनों में लगकर पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। खास तौर पर सुबह और शाम के समय पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस पूरे मामले के बीच पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने भी सप्लाई में देरी को लेकर चिंता जताई। एसोसिएशन ने पंजाब के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर स्थिति को तुरंत ध्यान में लाने की मांग की। डीलरों का कहना है कि तेल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा कई जगह पर समय पर सप्लाई नहीं की जा रही है, जिससे पेट्रोल पंप पर दबाव बढ़ रहा है। डीलरों ने आरोप लगाया कि कुछ कंपनी सामान्य पेट्रोल और डीजल उपलब्ध करवाने से पहले प्रीमियम फ्यूल खरीदने पर दबाव बना रही है। बताया जा रहा है कि ये प्रीमियम पेट्रोल सामान्य पेट्रोल से करीब 10 रुपए प्रति लीटर महंगा है। इससे पेट्रोल पंप संचालक पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। छोटे डीलरों का कहना है कि उनके लिए इतनी महंगी और इतना महंगा तेल खरीदना आसान नहीं है। इससे उन पर और उनके कारोबार पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। सबसे ज्यादा असर हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के पंपों पर देखने को मिल रहा है। कुछ डीलरों का कहना है कि इंडियन ऑयल की तुरंत और इसकी कुछ डीलर जो है वो मान रहे हैं कि इंडियन ऑयल की तुलना में इन कंपनियों के पंपों पर सप्लाई ज़्यादा प्रभावित हुई है। कुछ इलाकों में डीजल सामान्य मात्रा में दिया जा रहा है, जबकि कई पंपों पर पेट्रोल की उपलब्धता में कमी है। हालांकि सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि राज्यों में पेट्रोल और डीजल की बड़ी मात्रा में कोई कमी नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि तेल कंपनियों के साथ लगातार संपर्क किया जा रहा है। जहां सप्लाई में दिक्कत है उसे तुरंत दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि यदि लोग घबरा कर जरूरत से ज्यादा ईंधन खरीदते हैं तो इससे कृत्रिम जो कमी है वो पैदा हो सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से अपील की है कि वे खतरनाक स्थिति जैसे कि पेट्रोल और डीजल की खरीद से बचे। उन्होंने कहा कि राज्यों में ईंधन की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई है और किसी तरह की कमी नहीं है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र के सभी हिस्सों में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है। उन्होंने लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने के लिए कहा। आइए आपको सुनाते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने क्या कहा। जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में वो आपूर्ति महाराष्ट्र को उपलब्ध हो रही है। केवल
अफवाहों के कारण जो पैनिक तैयार होता है उससे सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है, क्योंकि वर्षों के अनुभव से सप्लाई चेन तैयार होती है। जो हम लोग स्टोरेजेस तैयार करते हैं वो भी वर्षों के अनुभव से करते हैं। एक तालुके में कितना पेट्रोल लगता है, कितना डीजल लगता है, इसके आधार पर ही वहां पर स्टोरेज की व्यवस्था होती है। और अचानक अफवाहों पर विश्वास रख के लोग जब लाइन लगाकर आवश्यकता से ज्यादा पेट्रोल डीजल भरना चालू करते हैं और पेट्रोल डीजल को अपने आप स्टॉक करना चालू करते हैं, ऐसे समय फिर ये सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है और इससे आपूर्ति में कमी तैयार होती है। जैसे अगर एक ही समय किसी बैंक से सारे लोग पैसे निकालने का प्रयास करें तो उस बैंक के पास उतनी लिक्विडिटी हो नहीं सकती, क्योंकि बैंक लिक्विडिटी ओवर द ईयर्स हर महीने में हर दिन में कितनी लगती है उसके आधार पर ही रखती है। इसी प्रकार से मुझे ये लगता है कि पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। ये जरूर है कि हम लोगों को ग्लोबल परिस्थिति को, वैश्विक परिस्थिति को देखकर अपने पेट्रोल डीजल के उपयोग पर कुछ बंधन लाने की आवश्यकता है, उसका ऑप्टिमल इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से सप्लाई चेन को यहाँ पर एक प्रकार से हमारे लिए रेगुलेट करके रखा है, हमारे लिए उस सप्लाई चेन को कहीं पर भी उसमें डिसरप्शन न हो, इस प्रकार की व्यवस्था की है, हम बहुत ज्यादा उनका आभार व्यक्त करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव का असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर भारत समेत कई देशों पर देखने को मिला। इसी वजह से पेट्रोलियम कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है और कुछ जगहों पर सप्लाई भी प्रभावित हुई है। हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 3 से 4 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी भी हुई है। बढ़ती कीमतों ने पहले ही आम लोगों की जेब पर असर डाल दिया है, वहीं अब सप्लाई संकट की खबरों ने लोगों की चिंताएं और बढ़ा दी है। कई लोगों का कहना है कि यदि हालात जल्दी सामान्य नहीं हुए तो आने वाले दिनों में परिवहन और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ सकता है। इस संकट का असर ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर भी देखने को मिला। ट्रक ऑपरेटर और बस चालकों का कहना है कि यदि पेट्रोल और डीजल की सप्लाई प्रभावित रही तो माल ढुलाई और सार्वजनिक परिवहन सेवा पर इसका असर पड़ सकता है। वहीं अगर बात ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की जाए तो जो ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने सरकार से जल्द ही स्थिति को सामान्य करने की अपील की है। उद्योग और व्यापारिक संस्थानों ने भी चिंता जताई है। कई फैक्ट्रियों और औद्योगिक इकाइयों में डीजल का इस्तेमाल बैकअप बिजली और मशीनों के संचालन के लिए किया जाता था। उद्योगपतियों का कहना है कि यदि डीजल की कमी हुई तो कार्य करने में प्रभावित और कार्य जो उद्योगों का होगा वो प्रभावित होगा। इसके अलावा एलपीजी गैस की सप्लाई को लेकर भी कुछ जगहों में शिकायतें सामने आई है। राज्य के कई घरेलू उपभोक्ताओं ने गैस सिलेंडर की देरी से डिलीवरी की शिकायत भी की है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि एलपीजी सप्लाई सामान्य है और कुछ स्थानों पर अस्थायी देरी को जल्द दूर किया जाएगा। इसी बीच विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार हालात को सही तरीके से संभाल नहीं पा रही है। वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष बेवजह डर का माहौल बना रहा है और जनता को भ्रमित किया जा रहा है। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वे अफवाहों से बचें और केवल जरूरत के अनुसार ही पेट्रोल डीजल खरीदें। अधिकारियों का कहना है कि राज्यों में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और तेल कंपनियों के साथ मिलकर सप्लाई व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। सरकार ने साफ कहा कि पंजाब में किसी तरह की आपात स्थिति नहीं है और जल्द ही सभी जगह स्थिति पूरी तरह सामान्य कर दी जाएगी। फिलहाल पंजाब में हालात पर नजर बनाए हुए है। पंजाब सरकार जो पंजाब में स्थिति बनी है उस पर नजर बनाए हुए है। आम जनता की उम्मीद है कि सरकार और तेल कंपनियां मिलकर जल्द सप्लाई व्यवस्था को पूरी तरह सामान्य करेगी ताकि लोगों को राहत मिल सके और पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ा खतरा जो बना है वो कम हो सके। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है।
हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।